हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज जो है 1 जुलाई स्टार्ट हो गया है। सभी बच्चों का जो है वो क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो हम भी मैथ का जो क्लास है वो यहाँ से शेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले परिमेय संख्याएं हैं वो हम यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। एक एक करके सारी जो है जो अध्याय है अपने बुक में वो सारा जो हम कवर करेंगे। ठीक है, डिजिटल माध्यम से पढ़ाई होगी और जो बुक के साथ में और जो आपको बताना होगा वो एक पेज पे यहाँ पे समझाया जाएगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है अपना परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं के बारे में हम पढ़ेंगे जब, यहाँ पे हम पूरा चीज पहले इसको पढ़ेंगे। पढ़ने का रीजन क्या है, यहीं से हमें सारी चीजें समझ में आती है कि हमें जो है क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसे भूमिका, अगर हम परिमेय ये संख्याएं पढ़ना है हमें, तो उसके हिसाब से हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो चीजें लिखी होती हैं, इस जगह में जो चीजें लिखी होती हैं वही हमारा जो है मेन क्वेश्चन होता है और वहीं से हमारा जो है सारा आंसर जो है वो सॉल्व होता है। ठीक है, तो हम देखिए ये परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। पूर्ण संख्याएं आइए एक बार पुनः संपेज में पूर्ण संख्याओं के लिए सभी संक्रियाओं पर संवृत गुणधर्म की चर्चा करते हैं। संक्रिया, संख्याएं, टिप्पणी। ठीक है, ये है अपना। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, सबसे पहले क्या है योग। 0 + 5 = 5, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, 4 + 7 बराबर क्या, एक पूर्ण संख्या है। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b एक पूर्ण संख्या है। टिप्पणी क्या है, पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। व्यवकलन क्या है, 5 - 7 बराबर -2, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, इन सबको पढ़ने का मतलब क्या है, इससे आपको समझ में आएगा कि जो हमारे आगे चैप्टर हैं, जो हमारे आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है। जैसे यहाँ पे योग के लिए बताया गया है, यहाँ पे व्यवकलन के लिए बताया गया है, यहाँ गुणन के लिए बताया गया है, यहाँ पे भाग के लिए बताया गया है। गुणन में क्या है कि 0 × 3 = 0, एक पूर्ण संख्या है। और 3 × 7 बराबर क्या है, या एक पूर्ण संख्या है, ये पूछा है उन्होंने। तो a गुणे पे ये क्या होता है, a तथा b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं, तो उनका गुणनफल a b एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, भाग के लिए क्या बताया गया है, 5/8 बराबर मतलब 5/8 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये सारी चीजें हम जब पढ़ेंगे तो हमारे समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो ये बुक में बताया गया है वो क्या कहता है। ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट जो है समीकरण हल करने या क्वेश्चन हल करने में पहुंच जाते हैं। तो क्वेश्चन हल करना बड़ी बात नहीं है, जो बुक में लिखा हुआ है उसको समझना बड़ी बात है, क्योंकि मैथ का सब्जेक्ट जो है वो क्वेश्चन हल करने से तो आएगा साथ में, लेकिन आपको जो क्वेश्चन हल करने की प्रक्रिया है उसको समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे यहाँ पे देखते हैं क्या है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक, आइए हम उन सभी संक्रियाओं का स्मरण करते हैं जिनके अंतर्गत पूर्णांक सम्मिलित है। संक्रिया क्या है, योग। संख्याएं, टिप्पणी। तो योग में क्या है, -6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा, -1, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या -7 + -5 एक पूर्णांक संख्या है, ये इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्या 8 + 5 एक पूर्णांक संख्या है, क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। व्यापक रूप से किन्हीं दो पूर्णांकों a तथा b के लिए a + b एक पूर्णांक संख्या होती है। तो क्या है यहाँ पे, मतलब अगर कोई भी संख्या a और b है तो वो जुड़ने पर एक पूर्णांक संख्या बनेगी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। यहाँ पे भी वही है, व्यवकलन और गुणन और भाग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हम देखते रहेंगे यहाँ पे साथ में। यहां से देखो, यहां से कितनी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। परिमेय संख्याएं, स्मरण कीजिए कि ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है तथा q = 0 है। ठीक है, उदाहरण के लिए -2/3, 6/7, 9/-5 परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याएं 0, -2, 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती हैं, इसलिए ये भी परिमेय संख्याएं हैं। इसकी जांच कीजिए। देखिए यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए समझते हैं पहले एक बार। इन्होंने क्या लिखा है कि 3/8 प्लस -5/7 बराबर 21 प्लस -40/56, 56। ठीक है, तो ये बराबर कितना आ गया, 19 बटा कितना, 56। अब ये कैसे हुआ, इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले 3/5, 3/8 है, सॉरी 5 नहीं है 8 है, और 5/7, तो इसमें क्या हो गया है, इससे गुणा इसका हुआ है, 7 × 21 हुआ है, प्लस यहाँ पे 40 हुआ है, इसका गुणा इससे हुआ है, 21 हो गया और 40 हो गया। ठीक है,
21 40 होने के बाद में ये यहाँ इसका गुणा इससे हुआ है, ठीक है, इसका गुणा इससे हुआ तो 8 7 56, तो यहाँ पे 56 आ गया, ये आ गया। अब प्लस 21 से माइनस 40 को जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19 आएगा। तो 19 लेकिन किस में आएगा, माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस 40 है और माइनस 40 में जब हम प्लस 20 21 करेंगे, माइनस 40 में हम प्लस 21 करेंगे तो 21 हट जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, माइनस 19 बच जाएगा। और यहाँ पे क्या है 56, ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या है, दूसरी संख्या देखते हैं। दूसरी संख्या में क्या है, -3 है, यहाँ पे दिख रहा है, और बटे में 8 है, -4 है, बटे में कितना है 5 है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये देखो इसका गुणा इससे हुआ, 5 तिहाई -15 आ गया, इसका गुणा इससे हुआ, 8 चौक 32 आ गया माइनस में। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन क्या है साइन जो है वो हमारा प्लस का है, ये वाला साइन प्लस का है। और इसका गुणा किससे हुआ, इससे हुआ, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 8 5 40 हो गया, ठीक है। बुक पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया, -15 और ये प्लस जो है 32, -32/40। तो ये क्या, यह एक परिमेय संख्या है, ये एक हमारा क्वेश्चन मार्क है। अब इसको और ज्यादा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा कि माइनस माइनस दोनों में है, जुड़ जाएगा। तो जोड़ने पे क्या हो जाएगा कि ये 32 में 15 जोड़ देंगे तो 32 10 42 5 47, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये हो जाएगा हमारा क्या, -47/40, ठीक है। क्या यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको, देखो यहाँ पे हमें हल करना है, क्या यह एक परिमेय संख्या है। इसको भी देखते हैं क्या है यहाँ पे कि 4 गुणे 4 मतलब 4/7 प्लस 6/11 है। तो हम 4 का गुणा कितने करेंगे, 11 से, तो 11 चौक 44, प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या है 7 गुणा क्या करेंगे 6, तो 6 7 कितना है 42, ये 42 हो जाएगा, बटे में कितना है 11 और ये 7, तो ये 11 और 7 का जब हम गुणा करेंगे तो 11 7 77, ठीक है, ये अपना आ गया। तो अब इसमें क्या है, हम 44 ये जोड़ देंगे तो 4 2 6 हो जाएगा अपना, 4 4 8 हो जाएगा, तो 86/42। इसको और हम तोड़ेंगे तो और टूट जाएगा, ये आ जाएगा ये 2, अगर हम इसको काटते हैं, चलो यहीं तक रखते हैं। तो क्या ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया आंसर इस वाले का जो इन्होंने दे रखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे देखो, हम देखते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है, दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। आप मेरी बातों को समझो, दो परिमेय संख्याओं का योग जो है वो भी एक परिमेय संख्या ही है। कुछ और परिमेय संख्याओं के युग्मों के लिए इसकी जांच कीजिए। इस प्रकार हम कहते हैं कि परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं, अर्थात किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a प्लस b एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, क्या दो परिमेय संख्याएं का अंतर एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, हम प्राप्त करते हैं -5/7 माइनस इधर फिर 2/3 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, -5 गुणे 3, इसका गुणा इससे करवा दिया गया, और फिर माइनस का चिन्ह लगाया गया, और इसको किससे करवा दिया गया, इससे करवा दिया गया, ठीक है। और उन सब के बाद में इस संख्या को इससे करवा दिया गया, ठीक है, गुणा गुणा और गुणा। तो ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो 15 14 कितना हो जाएगा 29, और ये क्या है माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे -29 हो जाएगा, और ये 21 आ जाएगा। यह एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी देखते हैं यहाँ पे, क्या ये एक परिमेय संख्या है। तो 5/8 है और 4/5 है माइनस में, तो ये 25 हो गया, 5 25 हो गया, इसको इससे गुणा किया 25 हो गया, इसको इससे गुणा किया 32 हो गया, और इसको इससे गुणा किया 40 हो गया। तो 32 में से 25 घटा देंगे तो कितना बचेगा अपना, ये हो जाएगा 25 5 30 7, तो ये हो जाएगा 7/40। 7/40, तो क्या यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का योग जो है
वो परिमेय संख्या ही होगा। इसने क्या बताया है, अभी यहाँ पे इसने बोला कि दो परिमेय संख्याओं का योग, ये देखो यहाँ पे इसने बोला दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो परिमेय संख्याएं हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। यहाँ पे एक ये परिमेय संख्या है, ये वाली, और एक ये परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे 3/7 है माइनस 8/5 है, तो ये क्या, यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल आएगा। यहाँ पे इसका योग करेंगे तो हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगा, ठीक है। हमें क्या करना है, गुणनफल। अभी तक हम क्या कर रहे थे, योग कर रहे थे, मतलब जोड़ रहे थे। तो कैसे गुणा हो रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमें गुणा करना है। तो गुणे में कौन सा है, -2/3 गुणे 4/5, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा हो जाएगा, देखो 4 गुणे 2, 4 दूनी -8, और ये 5 गुणे 3, तो 5 3 15, तो ये -8/15 आ गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 3 गुणे 2 6, 7 गुणे 5 35, दोनों गुणनफल परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे इसने क्या बताया कि जो दोनों गुणनफल हैं ये हमारे परिमेय संख्याएं हैं। तो अब इसके लिए हमें ये करना है, तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी, बिल्कुल। गुणा करेंगे तो उसका गुणांक जो आएगा वो हमारी एक परिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो हम क्वेश्चन भी हल कराएंगे। बुक पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक में ही हमें समझ में आता है, क्योंकि क्वेश्चन हल करने से कुछ नहीं होता। मैथ करने से ज्यादा किसी भी कभी भी किसी के नोट से मैथ को मत उतारना, ठीक है। हमेशा उसको खुद से सॉल्व करना, बुक से पढ़ने के बाद में, ठीक है। यहाँ पे हम नोट करते हैं कि -5/3 और ये 2/5, इन दोनों का आपस में क्या करना है, भाग करना है। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। मतलब दो परिमेय संख्याओं का भाग करने से भी हमें जो परिमेय संख्या प्राप्त होती है वो परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, ठीक है। -5 गुणे 5 5 25, और ये हमारा 3 गुणे 2 6, तो 25/6 एक परिमेय संख्या है। इसको करते हैं क्या, हम 2 तिहाई 6 बटे 7 5 35, ठीक है। तो ये भी एक, क्या यह एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संख्याएं अंतर्गत सम्मिलित हैं, योग के, व्यवकलन के, गुणन के, भाग के। तो परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, हाँ। व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, हाँ। तो गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, हाँ, गुणन के अंतर्गत भी सम्मिलित हैं। और भाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, नहीं, ठीक है। पूर्णांक जो है वो योग के अंतर्गत सम्मिलित है, हाँ। व्यवकलन के, हाँ। गुणन के भी सम्मिलित है, ठीक है, लेकिन इसके सम्मिलित नहीं है, ठीक है। पूर्ण संख्याएं योग के सम्मिलित हैं, हाँ। व्यवकलन के सम्मिलित हैं, पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के सम्मिलित होती हैं, नहीं होंगी, ठीक है। और यहाँ गुणन के सम्मिलित हैं, हाँ है। और भाग के भी सम्मिलित नहीं होंगी, ठीक है। अब हम प्राकृतिक संख्याएं आ जाते हैं। प्राकृतिक संख्याएं योग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, बिल्कुल है। प्राकृतिक संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, नहीं है। गुणन के अंतर्गत सम्मिलित हैं, नहीं है। भाग के अंतर्गत सम्मिलित हैं, नहीं सॉरी, ये जो होगा ये हमारा गुणन के अंतर्गत क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं गुणन के अंतर्गत सम्मिलित होती है, ठीक है, और भाग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यहां से हमें ये चीज पता लगा कि क्या पता लगा कि योग के समृद्ध प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, व्यवकलन के होती हैं, गुणन के होती हैं, और भाग के नहीं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो योग के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो ये चीजें जब हम बुक पढ़ेंगे तब आएगा, ठीक है। उसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे।
और इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। संक्रियता है और संख्याएं हैं, टिप्पणी है। योग में 0 + 7 बराबर 7 + 0 बराबर 7। योग कर्म विनिमय है। 2 + 3 बराबर कितना प्लस कितना, तो 2 + 3 बराबर 3 + 2 बराबर 5। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं a तथा b के लिए a + b बराबर b + a सेम होता है। वो इसका कहने का मतलब क्या है कि चाहे 2 + 4 6 कहो या 4 + 2 बराबर 6 कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो चाहे 2 + 4 6 होता है और 4 + 2 भी 6 होता है, तो योग क्रम विनिमय है। ठीक है, तो इस चीज को देखते, इसके साथ में व्यकलन मतलब घटाना, व्यकलन जो है कर्म विनिमय नहीं है। क्यों नहीं है? हम जो है यहाँ पे 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 1 बचेगा, लेकिन 1 में से 2 घटाएंगे तो क्या 1 बचेगा? नहीं, -1 हो जाएगा। हम 5 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 2। लेकिन अगर हम 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या हमारे पास 2 बचेगा? नहीं, -2 बचेगा। 2 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या है? कर्म विनिमय नहीं है। गुणन कर्म विनिमय है। कैसे है इसको आइए हम समझते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है? गुणन। तो गुणन में है कर्म विनिमय है। तो कर्म विनिमय कैसे है? देखो कैसे है कर्म विनिमय, कैसे है देखो। यहाँ पे 2 × 4 करोगे तो 8 हो जाएगा, 4 × 2 करोगे तभी 8 हो जाएगा। गुणा में नंबर का कोई प्रभाव आगे पीछे करने से नहीं पड़ता है। ठीक है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, बुक को छोड़ देते हैं जो उसमें लिखा हुआ है, सीधा जो है वो कहाँ पे चल देते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मैथ नहीं आती है। मैथ आएगी आपको उसके पूरे बुक में जो वो दिया हुआ है, क्योंकि आप अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाओगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि हमको सॉल्व कैसे करना है। तो इसलिए इस चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन चीजों को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से इसको एक पूर्णांक के लिए पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्याओं के लिए भी ये संख्याएं कर्म विनिमय है। पूर्णांक, निम्नलिखित सारणी के रिक्त स्थानों को भरिए और पूर्णांकों के लिए विभिन्न संख्याओं की कर्म विनिमयता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए योग कर्म विनिमय। तो योग कर्म विनिमय में हम यहाँ पे देखेंगे कि 3 + 2 बराबर 5 और साथ में उसी के 2 + 3 बराबर 5 सेम है। अब यहाँ पे व्यवकलन दिया हुआ, क्या व्यवकलन कर्म विनिमय नहीं है, ये हमारी टिप्पणी है। ठीक है, इसने बता दिया। अब ये क्या है? अब देखो क्या यहाँ पे क्या आया कि 5 में से घटाना है कितना? -3। तो 5 में से जब -3 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 8 बराबर -3 में से -5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे 8 8 है क्या? नहीं, -8 आएगा। तो ये इसलिए कर्म विनिमय नहीं है। यहाँ पे -8 आया और यहाँ पे 8 आया, तो मतलब अगर हम इसमें संख्या को हेरा फेरी कर देंगे, 3 की जगह 5 और 5 की जगह 3 रख देंगे तो ये आंसर गलत देगा। तो इसलिए ये व्यवकलन जो है कर्म विनिमय नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से हमें अब पता चला कि जो हमारा घटाना होता है वो कर्म विनिमय नहीं होता है, गुणन कर्म विनिमय है। तो गुणन कर्म विनिमय है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? उसकी जगह पे ये देखो a × b बराबर ab और साथ में चाहे b × a बराबर ba, दोनों सेम है। ठीक है, अगर हम इसको नंबर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम 5 × -2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 दूनी 10 और क्या आ जाएगा? माइनस में। ठीक है, अब हम चाहे ये करेंगे कि
-2 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा 10। किसमें आ जाएगा माइनस में, मतलब कि दोनों में चाहे संख्या के आगे पीछे करने से हमारा नंबर जो है वो सेम आ रहा है, तो ये गुणा जो है वो कर्म भिन्न में है। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया कि गुणनखंड जो होता है वो हमारा कर्म भिन्न में, गुणन कर्म भिन्न में होता है। अब हम करेंगे डिवीजन, मतलब भाग करेंगे। तो इसमें हम भाग में कैसे कैसे देखेंगे, आपको मैं सिंपल वे में बताता हूं। जैसे a भागे b, a भागे b बराबर b भागे a। क्या हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, यहां पे देखते हैं। -10 भागे 2 बराबर -5। लेकिन अगर हम यही करेंगे कि 2 भागे -10 तो बराबर -1/5 आ रहा है, मतलब कि दोनों का आंसर जो है वो बदल गया कर्म आगे पीछे करने से नंबर को, तो ये कर्म भिन्न में नहीं है। ठीक है, यहां से ये समझ में आया आपको कि ये कर्म भिन्न में नहीं है। ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि यही चीजें हैं हमें जो है वो पता बताती हैं कि हमें क्या करना है आगे के चैप्टर्स में, क्वेश्चंस में, या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर हम 6 पे हैं। ठीक है, पेज नंबर 6 पे हैं और समझते हैं यहाँ पे क्या है। ठीक है, परिमेय संख्याएं योग के लिए आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ा जाता है। आइए हम यहाँ कुछ युग्मों को जोड़ते हैं। -2/3 प्लस 5/7 बराबर 1/21 और 5/7 प्लस -2 3 बराबर 1/21। ठीक है, तो हमें क्या पता चला यहाँ से, हमें यहाँ से क्या पता चला, हमें यहाँ से ये पता चला कि दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। आगे कर दो या पीछे कर दो, उसके जो नंबर्स हैं वो दोनों आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। ठीक है, चाहे ये 3/5 कर दो, मतलब 2/3 5/7 कर दो, या 5/7 प्लस जो है 2/3 कर दो, तो हमारे नंबर जो है वो 1/21 इसमें आया, 1/21 इसमें आया। इसलिए -2/3 प्लस 5/7 बराबर 5/7 प्लस -2/3, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इसके अतिरिक्त में अगर हम और देखते हैं तो क्या, -6/5 प्लस -8/3 बराबर, और -8/3 प्लस -6/5 कितना, 18 -18 -8 × 40, ये हमारा 40 हो जाएगा। बटे में कितना आएगा, 15 आ जाएगा हमारा। तो ये कितना आ गया हमारा आंसर, यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा -58/15। ठीक है, अब हम इस वाले समीकरण को करते हैं। अभी मैंने इस वाले समीकरण को किया था, अब हम इस वाले समीकरण को करते हैं। क्या दोनों सिर्फ अपोजिट साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो 8×5 = 40, तो -40 हो जाएगा यहाँ पे, -40। उसके बाद में माइनस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। दोनों मिला के कितना हो गए, बराबर -58/15। ठीक है, तो क्या हुआ, ये भी वही आया, ये भी वही आया। तो क्या है, जोड़ने पे हमारा जो है योग में परिमेय संख्याएं जो है वो नंबर चाहे जिधर आगे पीछे हो जाए, जोड़ उसका सम जो है वो एक ही होगा। ठीक है, ये चीजें यहां से हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यवकलन समझाते हैं आपको। 2/3 - 5/4 बराबर 5/4 - 2/3, क्या ये जो है सही है? तो इसका हम उत्तर जांच कर लेते हैं। कैसे जांच करेंगे कि ये हमारा हो जाएगा 2/3 और 5/4। तो हम पहले इसको लेते हैं, इस वाले को पहले हम इस वाले समीकरण को लेते हैं यहाँ पे, और करते हैं कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 8 - 15 बटे कितना हो जाएगा, ये 12। ठीक है, बराबर हो जाएगा -7/12। अब हम इस वाले को लेते हैं। ठीक है, इस वाले को लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा,
ये हो जाएगा 15 माइनस 8/12 और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 7/12। तो अब देखो सेम लिखा हुआ है आगे पीछे करने पर, इसमें हमारा प्लस में 7/12 आ रहा है, इसमें हमारा माइनस में 7/12 है, तो ये हमारा नहीं, मतलब क्या, सही नहीं है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं। ठीक है, और गुणन में चलते हैं। गुणन में क्या है, -7/3 गुणे 6/5 बराबर -42/15 बराबर 6/5 गुणे -7/3। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे होगा कि ये जो 42/15 है इसको हम लिख सकते हैं -14/5। ठीक है, ये हो जाएगा। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को। ठीक है, इस वाले को सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा इसमें, इसमें भी वही आ जाएगा -42/15 बराबर -14/5। ठीक है, आपको ये समझना होगा कि दोनों के गुणनखंड में क्या आ रहा है, -14/5 -14/5। तो क्या है ये हमारा सही है, दोनों एक दूसरे के समान है, दोनों एक दूसरे के समान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां से समझते हैं भाग का। भाग विधि समझ लेते हैं तो हम वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, और हम आगे की चर्चा जो वो दूसरे भाग 2 में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं -5/4 भागे -3/7 बराबर 3/7 भागे -5/4 है। तो क्या ये सही है, क्या ये क्रम भिन्न में है या नहीं है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व करके आपको बताते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा -35/12। ठीक है, ये इसका है, और अब इसका देखते हैं, यहाँ पे हम इसका हो जाएगा कितना, ये हमारा हो जाएगा 4 × 12, ये हमारा हो जाएगा 12 माइनस में बटे 7×5 = 35। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 35। तो ये हमारा 35/12 है, और ये हमारा आ गया कितना, 12/35। तो ये भी दोनों अलग हैं, तो ये दोनों हमारे इक्वल टू नहीं हो सकते, ये दोनों हमारे इक्वल टू में नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा चिन्ह लग जाएगा यहाँ पे कि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये क्रम भिन्न में नहीं है। ठीक है, यहीं पे हम समाप्त करते हैं वीडियो को, और आगे की वीडियो जो है इसके आगे हम शुरू करेंगे। पेज नंबर हमारा अपना कितना है यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जितने भी स्टूडेंट हैं वो मैथ को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डीप तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि पेपर में बिल्कुल भी नंबर कटने नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेसिक से लेकर चल रहा हूँ मैं, आपको वर्ड टू वर्ड समझा रहा हूँ। केवल क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन लगाने से मैथ नहीं आती है। मैथ का जो कोर कॉन्सेप्ट है उसको समझना बहुत जरूरी होता है, और उसी को समझाते हुए जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो जितने भी हमारे क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से इसको समझें और नोट्स बनाएं। नोट्स तो आप मान लो इसकी नोट्स मत बनाएं, क्योंकि ये तो आपके बुक में लिखा हुआ है सारी चीजें। ठीक है, तो इसको बुक से आप पढ़िएगा, नोट्स बनाना उसका, जो मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसका। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए।